कोलकाता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में 14 घंटे की देरी क्यों की। अब क्या ये 14 घंटे की देरी नरेंद्र मोदी कानून बनाएंगे तब दूरी होगी, तब पूरी होगी क्या कि नहीं 14 घंटे नहीं लगेंगे? इसमें कौन सा रॉकेट साइंस लगता है? कोर्ट पूछ रहा है 14 घंटे की देरी क्यों की। अननेचुरल डेथ का केस दर्ज होने से पहले पोस्टमार्टम क्यों हुआ, यह भी कोर्ट ने पूछा। भाई सामान्य प्राकृतिक तौर पर किसी की मौत होती तो पोस्टमार्टम नहीं होता है, अननेचुरल डेथ है, यूडी जिसको कहते हैं कानूनी टर्म में, तब पोस्टमार्टम होता है। तो पहले पोस्टमार्टम हो गया, उसके बाद यूडी लिखा गया। यह सवाल पूछा गया आज कोर्ट में, पोस्टमार्टम से पहले क्राइम सीन को सिक्योर क्यों नहीं किया गया? जब सुबह ही पता चल गया था कि यह मर्डर का केस है तो फिर यह देरी क्यों हुई? क्राइम सीन प्रोटेक्ट करना चाहिए था ना भाई। यह क्या नरेंद्र मोदी कानून बनाएंगे तब कलकत्ता पुलिस को समझ में आएगा कि क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करना पड़ता है? अस्पताल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का बर्ताव इतना संदेह वाला क्यों है? असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का केस को सुसाइड बताना संदेह जताता है। कोर्ट ने पूछा कि पीड़ित परिवार का बयान लेने में इतनी देरी क्यों की गई? ये सारी बातें कि प्रिंसिपल को वहां से हटाया, दूसरी जगह पोस्टिंग कर दी है, नरेंद्र मोदी कानून बनाएंगे तब रुकेगा क्या? डॉक्टर्स को सुरक्षा महसूस हो, सेफ महसूस हो, ये नरेंद्र मोदी कानून बनाएंगे तब होगा क्या? ये तो बंगाल पुलिस का हाल है, कलकत्ता पुलिस का हाल है, कोलकाता पुलिस का, कि सीआईएसएफ लगानी पड़ रही है एक अस्पताल में डॉक्टर्स को सेफ महसूस कराने के लिए। ये इनका हाल है और कह रही है कि नरेंद्र मोदी कानून बनाए। बॉस ये चिट्ठी लिखकर तो आपने और लोगों का गुस्सा बढ़ा दिया है। 90 रेप हो रहे हैं रोज देश में, ये याद दिला रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता पुलिस की ऐसी फजीहत हुई कि बंगाल सरकार ने जो वकीलों की फौज उतारी थी वो सब देखते रह गए। कोर्ट ने केस दर्ज करने की टाइमिंग को लेकर सवाल किए, लेकिन जब कोर्ट को सैटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अगली सुनवाई पर कोलकाता पुलिस के अफसर को कोर्ट में बुलाया जाए। कोर्ट ने कहा कि जिस अधिकारी ने पहली एंट्री की थी उसे कोर्ट में पेश किया जाए ताकि वो टाइमिंग के बारे में बता सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्लीज अगली बार रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर को कोर्ट में रखें, हमें अभी तक सही जवाब नहीं मिले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बहुत हैरान करने वाला है कि अननेचुरल डेथ का केस दर्ज होने से पहले पोस्टमार्टम हो गया। कोर्ट ने पूछा कि ऐसा कैसे हो गया कि पोस्टमार्टम शाम को हुआ और अननेचुरल डेथ की जानकारी पुलिस स्टेशन में रात 11:30 बजे मिली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह बहुत ज्यादा चिंताजनक बात है। दरअसल जांच प्रक्रिया में पहले केस दर्ज होता है, फिर पोस्टमार्टम होता है, और हत्या की खबर तो सुबह ही मिल गई थी, लेकिन केस रात में दर्ज हुआ, एफआईआर रात में हुई। अननेचुरल डेथ कब लिखा गया, इसको लेकर भी कपिल सिब्बल और बंगाल सरकार का, बंगाल पुलिस का अलग पक्ष है। जज जो सवाल पूछ रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि भाई पहले पोस्टमार्टम हो गया, देख के लग रहा है, और उसके बाद अननेचुरल डेथ लिखा गया रिकॉर्ड में। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जीबी पारदीवाला ने कहा कि उन्होंने 30 साल के अपने करियर में ऐसी जांच नहीं देखी जो इस मामले में हुई। मतलब एकदम घिना दिया कोलकाता पुलिस ने। भाई सुनिए एक बार सुप्रीम कोर्ट में जज क्या कह रहे हैं। So therefore it's very surprising. Postmortem precedes registration of UD. No, Madam, this is what I am told, Madam, and I can only respond. Is someone responsible there to assist? Yes, certainly, Madam. If any officer is present, you may speak to him and tell us. What is it? Because if this is the fact, then it is something very dangerous. The entire procedure which has been followed by your police, police of the state, it is something which at least I have not come across. Yes. In 30 years of my. आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रहे संदीप घोष पर फिर से सवाल उठाए। संदीप घोष को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने तुरंत एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि प्रिंसिपल घोष किसके टच में था, इस्तीफे के बाद उसे दोबारा अपॉइंट क्यों किया गया। ऐसे गंभीर प्रश्न जो है वो आज पूछे गए। आज सीबीआई ने भी सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। सीबीआई ने कोलकाता पुलिस पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में 3 बड़े आरोप लगाए। पहला आरोप, क्राइम सीन से छेड़छाड़ की गई, यह सीबीआई दावा कर रही है। दूसरा आरोप, मामले को कवर अप करने की कोशिश की गई। कितना गंभीर आरोप है, सोचिए कि मामले को कवर अप करने का प्रयास हुआ है, और यहां कोलकाता पुलिस के कमिश्नर कह रहे थे कि अरे एकदम जबरदस्त जांच कर दी है हमने। तीसरा आरोप, अंतिम संस्कार के बाद एफआईआर दर्ज की।
सीबीआई की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि जब 9 अगस्त की सुबह पुलिस को कॉल किया गया तो बताया गया कि पीड़िता बेहोश हो गई, जबकि उस वक्त तक उसकी मौत हो चुकी थी। आपको सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान का वो हिस्सा सुनवाता हूं जहां सीबीआई के वकील ने बंगाल पुलिस पर गंभीर सवाल उठाए। Our investigation starts, that is itself a challenge by itself, because the scene of offense is altered. Everything is, everything is videographed. Nothing is altered. In fact, the FIR is registered after cremation at 11:45 night. First, the parents are informed that she is not well by the deputy superintendent. When they reach, they say that she has committed a suicide. Thereafter, they say that it appears to be a death. Fortunately, the young doctors, the colleagues of this deceased girl, victim, they insisted that we want videography, we want this. This is suggestive that even they were suspecting some cover-up. So they were also trying their best. सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और बंगाल सरकार की तरफ से पक्ष रखने वाले कपिल सिब्बल के बीच तीखी बहस भी हो गई। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की किसी बात पर कपिल सिब्बल हंसने लगे, जिस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि किसी ने अपनी जान गंवाई है, कम से कम हंसिए तो मत। सुनिए एक बार कैसे हंसने पर कपिल सिब्बल को खरी खोटी सुनाई गई आज। This is general diary entry. What is that? Is what DD is. Somebody has lost their life. According to the Don't rules. at least laugh. One second. According to the rules. सुनवाई के दौरान प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को मिल रही धमकियों के बारे में भी बात हुई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पश्चिम बंगाल के एक मंत्री के बयान का जिक्र किया। कहा कि मंत्री जी प्रदर्शन करने वालों को धमकी दे रहे हैं कि जिसने भी उनकी नेता के खिलाफ कुछ कहा उसकी उंगली काट दी जाएगी। इस पर कपिल सिब्बल ने कह दिया कि आपके नेता भी तो ऐसी धमकी दे रहे हैं कि वो गोली मार देंगे। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सख्त लहजे में कहा कि इस मामले पर राजनीति मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर से वापस काम पर लौटने की अपील भी की। सुप्रीम कोर्ट ने भरोसा दिया कि हड़ताल पर जाने की वजह से डॉक्टरों पर कोई एक्शन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने 11 दिन से चल रही हड़ताल को खत्म करने का ऐलान किया। दिल्ली एम्स और आरएमएल अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स कल से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे। देश के लाखों मरीजों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट में तो बंगाल पुलिस की फजीयत हो गई, लेकिन असली चैलेंज तो अभी सीबीआई के सामने है। इस केस में सीबीआई की साख दांव पर लगी, इसलिए सीबीआई सच उगलवाने का कोई तरीका नहीं छोड़ रही। सीबीआई संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट भी कराना चाहती है, जिसकी अर्जी उसने बंगाल की कोर्ट में दी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल की कोर्ट के यह आदेश दिया कि वो कल शाम तक सीबीआई की अर्जी पर आदेश पारित करे। पॉलीग्राफी टेस्ट के जरिए यह पता किया जाता है कि आरोपी संजय रॉय सच बोल रहा है या झूठ। संजय रॉय के पॉलीग्राफी टेस्ट से कई सारे राज खुल सकते हैं। यह भी पता चल सकता है कि क्या संजय रॉय इस वारदात में अकेला शामिल था या कोई और भी था, या संजय रॉय किसी को बचाने का सिर्फ एक मोहराबार है। कोलकाता केस में कई किरदार हैं, जिनमें कुछ शक के घेरे में हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे सीबीआई हर जानकारी जुटा रही है। अच्छा, सीबीआई की अपनी दिक्कत है। सीबीआई ने आज कोर्ट को भी बताया कि हम भाई वहां पे वो कह रहे हैं कि क्राइम सीन कॉम्प्रोमाइज हो गया। 5 दिन बाद सीबीआई को जांच मिली। अब जब क्राइम सीन कॉम्प्रोमाइज्ड है, 5 दिन बाद ये पहुंच रहे हैं, तो इनको पॉलीग्राफ टेस्ट और दूसरे टेस्ट के जरिए ही सबूत जुटाने होंगे या सच निकालना होगा। वरना वहां सबूत पहले ही दिन अगर ढंग से जुटा लिया जाता तो शायद यह स्थिति नहीं बनती। कोलकाता केस के इन सभी किरदारों के बारे में आपको बताता हूं जो सीबीआई की जांच में बेहद अहम है। इनमें किरदार नंबर 1 है संजय रॉय, जो मुख्य आरोपी है। किरदार नंबर 2 है संदीप घोष, आरजीकर मेडिकल कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल। संदीप घोष का भी पॉलीग्राफ टेस्ट करवाना चाहती है सीबीआई। तीसरा किरदार है वो विटनेस, जिसने सबसे पहले हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर की डेड बॉडी को देखा। किरदार नंबर 4 और 5 है पीड़िता के माता पिता, जिनकी बताई एक एक बात सीबीआई के लिए बहुत अहम है। किरदार नंबर 6 है मेडिकल कॉलेज का असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, जिसने पीड़ित परिवार को फोन कर मौत को आत्महत्या बताया। किरदार नंबर 7 to 10 पीड़िता के साथ डिनर करने वाले 4 डॉक्टर हैं। इन चारों डॉक्टर्स का भी पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने की तैयारी में है सीबीआई। किरदार नंबर 11 खाना पहुंचाने वाला डिलीवरी बॉय। किरदार नंबर 12 या कह लीजिए जो है वो मुख्य आरोपी संजय रॉय का दोस्त सौरभ, जिसने दोनों ने साथ में घटना वाली रात शराब पी थी। किरदार नंबर 14 to 17 है पीड़िता के करीबी 4 जूनियर डॉक्टर।
किरदार नंबर 18 से 22 है पोस्टमार्टम करने वाले 5 डॉक्टर। किरदार नंबर 23 है वारदात के वक्त मेडिकल कॉलेज की डीन रही बुलबुल। किरदार नंबर 24 मेडिकल कॉलेज के चेस्ट विभाग के अधिकारी। इसके अलावा वारदात वाली रात को ड्यूटी पर तैनात 49 ग्राउंड स्टाफ, सेमिनार हॉल के कर्मचारी और रेनोवेशन करने वाले मजदूर। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की टीम अब तक 40 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है और उनके बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें संजय रॉय मुख्य आरोपी बार बार बयान बदल रहा है, यह कहा जा रहा है। साइकोलॉजिकल टेस्ट और ब्रेन मैपिंग हो चुकी है, उसकी पॉलीग्राफ टेस्ट की मंजूरी है। संदीप घोष पूर्व प्रिंसिपल आरजीकर मेडिकल कॉलेज का, लगातार 7वें दिन उससे पूछताछ हुई है। 70 घंटे से ज्यादा पूछताछ हो चुकी है। वारदात के बाद हॉस्पिटल में रेनोवेशन का मकसद पूछा गया है उससे। संदीप घोष की बताई टाइमलाइन में कई लूप होल्स हैं। अनूप दत्ता एएसआई मुख्य आरोपी से संबंधों को लेकर पूछताछ हुई है। संजय रॉय की अस्पताल में बेरोक टोक एंट्री पर सवाल पूछे गए। पीड़िता के साथ डिनर करने वाले 4 डॉक्टर, घटना वाली रात के सीक्वेंस पर उनसे सवाल पूछे गए। पीड़िता के पेरेंट्स हॉस्पिटल और पुलिस एक्शन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। यानी एक तरफ कोलकाता कांड की जांच चल रही है ताकि इस भयानक कांड का पूरा सच सामने आ सके, और दूसरी तरफ बीजेपी इस मामले को लेकर ममता सरकार को घेरने में कोई कसर छोड़ती नहीं दिख रही। आज बंगाल बीजेपी ने रेप और मर्डर के विरोध में ममता सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया, जिनकी पुलिस के साथ झड़प भी हुई। इस प्रदर्शन में केंद्रीय मंत्री और बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और बंगाल में नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी समेत बंगाल बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल नजर आए। इन नेताओं की अगुवाई में बड़ी संख्या में एकजुट हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य भवन की तरफ मार्च निकाला, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रास्ता बंद कर दिया।